गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही ज्ञान की बातें लेकर आपके सामने आई हूँ। आज हम बात करेंगे अपनी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी प्रकृति। वैसे एक उम्र होती है जब हम स्कूल और कॉलेज से ही शिक्षा को प्राप्त करते हैं और फिर हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद हमारे जीवन की एक नई शुरुआत होती है, जहाँ पर कि हमें घर, अपनी दिनचर्या और हम जिस कार्य में भी कार्यरत हैं, जैसे कि जॉब है या घर है, जो भी हम काम कर रहे हैं घर को चलाने के लिए, धन को अर्जित करने के लिए, जो कि बहुत जरूरी है, तो हमारे जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत सा मोड़ होता है। अब यहीं पर बात आती है जीवन में संतुलन बनाकर चलने की। तो अक्सर यही होता है कि हम संतुलन बनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कुछ बना भी लेते हैं और कुछ हद तक हम नहीं बना पाते हैं, तो हमारे जीवन में तनाव बढ़ता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हम अपने तनाव को दूर करने के लिए, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे प्यारा और सबसे खूबसूरत तरीका है वो यही है कि हमें सारे कार्य को करते हुए अपनी प्रकृति से जुड़ जाना चाहिए। कहने का मतलब, प्रकृति को सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी समझकर इसमें एडमिशन ले लेना चाहिए और फिर हम समझ पाएंगे कि हमारी प्रकृति में कितने सारे गुरु तत्व, जिसे आप प्रोफेसर समझ लीजिए यूनिवर्सिटी के, तो कुल मिलाकर हमें जीवन तो प्रकृति से ही मिला है और हमारे गुरु तत्व हैं क्षिति जल पावक, गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। इन्हीं दो पंक्तियों में जीवन का सार छुपा हुआ है। तो इसलिए हमें इस सार को हमेशा याद रखना होगा और हमें अपनी प्रकृति से ही सीखना होगा। तो हमारी प्रकृति ही हमें सब कुछ सिखाती है और बदले में कुछ भी नहीं मांगती, बस जो इससे कनेक्ट हो गया उसने बिना किसी किताब को पढ़े हुए केवल प्रकृति के 5 गुरु तत्वों की परिभाषा को स्वयं ही समझ गया। कहने का मतलब, हमारे जो 5 प्रोफेसर्स हैं, सबसे पहले मैं धरती माता, जिसे हम कहते हैं क्षिति,
क्षितिजल पावक गगन समीरा। तो सबसे पहले है क्षिति, धरती माता। तो हम इन्हीं से क्यों ना सीखें, ये हमें क्या संदेश देती हैं। सबसे बड़ा संदेश देती हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में धैर्यता, स्थिरता और सहनशीलता बरकरार रखनी चाहिए। यह सीख हमें हमारी धरती माता देती हैं। तो हमें जीवन में कैसे भी मोड़ क्यों ना आए, हमें अपनी स्थिरता को नहीं खोना है, धैर्यता को नहीं खोना है और पृथ्वी माता की सहनशीलता, इन्हीं गुणों को अपने अंदर उतारना है और इसी पर अमल करके जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। अब मैं बात करती हूँ जो हमारी प्रकृति की दूसरे गुरु तत्व हैं, मतलब हमारी इतनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी के दूसरे प्रोफेसर, जो कि जल है। जल हमें क्या सीख देता है कि जीवन में हमेशा अपने विचारों को पारदर्शी रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए और विनम्रता और सहजता के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। पानी कभी रुकती नहीं है। पानी का स्वभाव इतना सरल होता है कि उसे जिसमें मिला दिया जाए वो उसी के साथ मिल जाता है। कहने का मतलब पानी का स्वभाव विनम्रता और सरलता से भरा हुआ होता है। तो हमें भी अपने व्यवहार के अंदर इन्हीं गुणों को समाहित करना चाहिए और जीवन की हर मुश्किल को आसानी से पार करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब मैं बात करूंगी प्रकृति के तीसरे प्रोफेसर की, जो कि हैं पावक। पावक मतलब अग्नि। अग्नि ये भी हमें क्या संदेश देती हैं। पावक हमें ऊर्जा और उत्साह का संदेश देता है। आप सोचिए, अगर अग्नि ना हो तो क्या हम भोजन को प्राप्त कर पाएंगे? कभी नहीं, असंभव है। और यदि हम भोजन को ही नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो हमारे अंदर ऊर्जा कहाँ से आएगी? और जब ऊर्जा ही नहीं होगी तो हमारे अंदर उत्साह भी नहीं होगा किसी काम को करने का। तो इसलिए हमें अपनी प्रकृति के तीसरे गुरु तत्व पावक से यह सीख लेनी चाहिए। अब बात करेंगे हम अपनी प्रकृति के चौथे प्रोफेसर्स या गुरु तत्व, जो कि हैं हमारे आकाश, जिन्हें मैं आकाश पिता बोलती हूँ। और आकाश हमें क्या संदेश देते हैं? तो हमें अपने आकाश पिता से यही सीख मिलती है कि विस्तार,
कहने का मतलब अपनी सोच को बड़ा रखना चाहिए और इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जिस प्रकार आकाश पर कुछ समय के लिए काले बादल या भूरे बादल, घने बादल छा जाते हैं, तो क्या आकाश की चमक या चेतना कम हो जाती है? नहीं। क्यों? क्योंकि पता होता है कि जो बादल हैं यह केवल कुछ पल के लिए हैं, थोड़ी देर छाए रहेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर उसके बाद पहले से भी ज्यादा प्रकाशित नजर आएंगे। तो इसलिए हमें अपने आकाश तत्व से यही सीख लेना चाहिए और अपनी चेतना पर फोकस करना चाहिए कि हम अपने अंदर की चेतना को जगा सकें, अपने आप से मिल सकें, अपनी सोच को बड़ा बना सकें और पॉजिटिव विचारों के साथ हम जीवन में आगे बढ़ते रहें। कभी भी वक्त या हालात आपके विपरीत हो तो हमें अपनी चेतना को बनाए रखना है, मतलब अपने अंदर जागरूकता को बनाए रखना है और हमें अपनी सोच से उस परिस्थिति का सामना पार करते हुए आगे बढ़ जाना है। अब मैं बात करूंगी समीरा, मतलब वायु। तो आप इनसे खुद ही समझ रहे हैं कि क्या वायु के बिना जीवन संभव है? नहीं, हमारा जीवन वायु के बिना असंभव है। तो हमें वायु तत्व से क्या सीख मिलती है वही मैं बता रही हूँ। वायु हमें गति सिखाता है और परिवर्तन। गति मतलब वायु हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन के रूप में हमारे पूरे रक्त संचार में चलती रहती है। ये वायु ही है जो कि रुकती नहीं है, बिल्कुल निरंतर चलती रहती है, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन के रूप में एकत्रित भी रहती है और हमारा शरीर सारी गतिविधियों को करता रहता है। तो बिना वायु के जीवन असंभव है। और वायु हमें क्या सिखाता है? परिवर्तन, कि हमें समय के साथ साथ, समय जैसा भी हो, कभी आपके पक्ष में होगा और कभी आपके पक्ष में भी नहीं होगा, लेकिन हमें परिवर्तन करने की कला सीखना चाहिए कि कैसे भी हालात हों, लेकिन हम बहुत ही सहजता के साथ, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में
हर एक परिस्थिति का सामना करेंगे और फिर एक नया परिवर्तन अपने जीवन में ले आएंगे, ना कि हम केवल समय की चक्र को देखते हुए रुक जाएंगे। क्योंकि परिवर्तन सृष्टि का नियम है, इसे हमने और आपने नहीं निर्धारित किया है। मनुष्य और मनुष्य का जीवन गतिशील है, निरंतर चलने रहने वाली प्रक्रिया है, और हमारी सृष्टि परिवर्तनशील है। तो साल के 12 महीने एक से नहीं होते हैं। कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी ठंडक, कभी बसंत ऋतु, लेकिन हर मौसम में ही बहुत ज्ञान की बातें छुपी हुई हैं। अगर सूर्य भगवान एक दिन ना निकले तो क्या यह संसार टिकेगा? नहीं। तो जब हमारी प्रकृति हमें इतना ज्ञान दे रही है बिना हमसे कुछ मांगे, तो क्यों ना हम अपनी प्रकृति से जुड़ना सीखें। और प्रकृति से जुड़ेंगे तो आप खुद अपने अंदर ऐसा महसूस करेंगे कि आपको बिना कहीं कुछ सुने, बिना कुछ कहीं पर भी पढ़े, स्वयं ही आपके अंदर ज्ञान का प्रसार हो जाएगा और आपका ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। और फिर जिस खुशी का अनुभव होगा उसे शब्दों में कहना कम होगा। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अपनी प्रकृति से जुड़ें, प्रकृति के बनाए गए नियमों का पालन करें और उस पर अमल करें। हमारी प्रकृति से बड़ी या ज्ञानवान कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, और जो हमारे 5 प्रोफेसर्स हैं इनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। तो आप लोग भी इस बात पर ध्यान दें, और अगर मेरी बातें अच्छी लग रही हों तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक भी करें। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर के आती रहूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।